नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कॉस्ट अकाउंटिंग की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बजटीय नियंत्रण। तो सबसे पहले हमें बजट का अर्थ मालूम होना चाहिए। व्यवसाय के संदर्भ में बजट का क्या अर्थ है, व्यापारी के लिए एक बजट का क्या महत्व है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज का युग गहन प्रतिस्पर्धा का युग है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में प्रत्येक व्यापारी को सफलता प्राप्त करने के लिए कम से कम लागत पर अच्छी से अच्छी किस्म की वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है। ऐसा करके ही व्यापारी या संस्था अधिकतम लाभ अर्जित कर सकती है। इसके लिए भविष्य में उत्पादित होने वाली वस्तुओं की लागत का समुचित नियोजन और प्रभावी नियंत्रण करना आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि विभिन्न व्यक्तियों, क्रियाओं एवं साधनों के मध्य उचित समन्वय स्थापित किया जाए। इस प्रकार तीन आधारभूत कार्य नियोजन, समन्वय और नियंत्रण आवश्यक है। इन कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन करने के लिए बजटन, जिसे लाभ, नियोजन और नियंत्रण, प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यद्यपि राज्य की आय व्यय की जानकारी के लिए बजट तैयार करने की पद्धति प्राचीन काल से ही चली आ रही है, किंतु वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र में भी यह वैज्ञानिक प्रबंध की देन है। बजट भावी अवधि के पूर्व में ही तैयार किया गया, मतलब पहले से ही अवधि से पूर्व ही तैयार किया जाता है, एक वित्तीय प्रारूप है। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित अवधि से पूर्व ही तैयार किया गया वित्तीय और मात्रात्मक विवरण बजट कहलाता है। बजट एक निश्चित अवधि की प्रबंध नीति का एक पूर्व निर्धारित विवरण देता है और जो कि वास्तविक परिणामों से तुलना करने के लिए एक प्रमाप प्रदान करता है। यह प्रबंधक वर्ग का एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से नीति निर्धारण, लक्ष्यों की प्राप्ति और लाभार्जन हेतु व्यवसाय का ठोस संचालन किया जाता है। इस परिभाषा के आधार पर बजट की कुछ प्रमुख विशेषताएं ये आपके सामने हैं। बजट एक निश्चित अवधि से संबंधित होता है, एक निश्चित अवधि से पूर्व ही बना लिया जाता है, वित्तीय, मौद्रिक और मात्रात्मक विवरण होता है, डाटा होते हैं इसमें, लक्ष्य प्राप्ति हेतु नीति निर्धारण है। यह आय और व्यय दोनों के पूर्वानुमानों को समाहित करता है। तो बजट का मीनिंग आप समझ गए होंगे, आय और व्ययों का पूर्वानुमान है। बजट हम किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। व्यापार में तो इसका बहुत ही महत्व है। व्यापारी किसी भी चीज़ का उत्पादन का, परचेज का, खर्चों का, सेल्स का, सबका बजट बना सकता है और इस प्रकार उसके लिए बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बजटिंग को समझेंगे। बजटिंग क्या होती है? बजट तैयार करने की प्रक्रिया बताते हुए भावी घटनाओं के पूर्व में ही अनुमानित व लिपिबद्ध करने को बजटिंग कहा जाता है। जे बेटी ने परिभाषा दी है इसकी, बजटिंग की, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसके बाद बजटरी कंट्रोल क्या होता है? यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके द्वारा लागत न्यूनतमीकरण, नियंत्रण और सीमित संसाधनों से अधिकतम लाभार्जन के प्रयास किए जाते हैं। तो ये कॉस्ट को कंट्रोल करने का एक टूल है। बजटरी कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल करने का, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का ये टूल है। प्रबंध का एक टूल है। अब हम शॉर्ट में इसके उद्देश्यों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि बजटरी कंट्रोल के क्या उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 है लागतों पर नियंत्रण करना। पूर्व नियोजन के कारण सामग्री, श्रम, व्ययों आदि पर नियंत्रण रखा जाता है। तो बजटरी नियंत्रण का उद्देश्य लागतों पर नियंत्रण करना भी है। सेकंड उद्देश्य है उत्पादन कार्य कुशलतापूर्वक संचालित करना। नीतियों का अग्रिम निर्धारण होने से कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता और उत्पादन कार्य निरंतर रूप से जारी रहता है। उत्पादन एवं भावी विकास का पूर्वानुमान लगाना। समस्त संभावनाओं पर अग्रिम विचार करने से उत्पादन हेतु धन और सामग्री की उपलब्धता एवं आवश्यकता निर्धारित होती है और विकास योजनाएं बनती हैं। और एक है प्रभावी प्रशासन। उत्पादन के साधन और उनकी उपलब्धता के बारे में पूर्व नियोजन होने से प्रशासन प्रभावी ढंग से कार्य कर पाता है। तो ये कुछ उद्देश्य भी हैं, एग्जाम में आपसे 4 नंबर के पूछे जा सकते हैं। अब बजट के प्रकार, अब हम बजटों के प्रकार पर डिस्कस करेंगे कि व्यापारी कितने प्रकार के बजट बना सकता है, कौन कौन से बजट बना सकता है। तो सबसे पहले हम
विक्रय बजट पर चर्चा करेंगे। सेल्स बजट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। तो विक्रय बजट कुल बिक्री का पूर्वानुमान या भविष्यवाणी होता है, जिसे मुद्रा में और मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है। व्यवहार में मात्रा में विक्रय बजट पहले तैयार किया जाता है और बाद में इसे मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। विक्रय बजट किसी भी संस्था का सबसे महत्वपूर्ण बजट होता है, क्योंकि अन्य सभी बजट विक्रय बजट पर आधारित होते हैं। विक्रय मात्रा का अनुमान लगाने के पश्चात ही उत्पादन बजट तैयार किया जाता है, जिस पर पुनः सभी लागत बजट निर्भर करते हैं। इसी तरह बजट अवधि में रोकड़ प्राप्ति के अनुमान भी विक्रय बजट पर निर्भर करते हैं। तो विक्रय बजट सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले सेल्स बजट तैयार किया जाता है, क्योंकि बाकी अन्य जो भी बजट होते हैं वो इसके बाद ही तैयार किए जाते हैं, इस पर आधारित होते हैं। सस्ता है तो अनिवार्य होता है, क्योंकि बिक्री संस्था की मूल कारक होती है। विक्रय बजट के निर्माण हेतु गत वर्षों की बिक्री, विक्रय एजेंटों की सलाह, उनके अनुभव पर आधारित अनुमान, संस्था की नीतियां, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति, माल की गुणवत्ता, वस्तु की डिजाइन, सरकारी नीतियां आदि को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा प्लांट क्षमता, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, वित्त की उपलब्धता, शहरीकरण, औद्योगिकरण भी विक्रय बजट को प्रभावित करते हैं। तो विक्रय बजट कैसे बनाया जाता है हम इस पर डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल के माध्यम से। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम अभी बना के देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर बुक में आपकी 15 नंबर क्वेश्चन है। ये रहा आपके सामने, एक ही को दो क्वेश्चन है और दो एग्जाम्पल हैं, तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, संजय बंधु सचिन बंधु में 4 संभाग हैं, प्रत्येक संभाग में 4 शतर उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में 2 उत्पादों ए और बी का विक्रय करती है। 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले संभाग की बिक्री का बजट निम्न प्रकार है। तो नॉर्थ में प्रोडक्ट ए की बिक्री है, ये कह रहा है 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए संभाग की बिक्री का बजट निम्न प्रकार है। ये बजट दिया गया हमें, नॉर्थ में 1000 यूनिट ए की एट द रेट ऑफ 200 और बी की 600 यूनिटें 100 रुपये के हिसाब से। साउथ में ए की बिक्री नहीं है, बी की है 1200 यूनिट एट 100 की रेट से। ईस्ट में ए की है, बी की नहीं है, वेस्ट में दोनों की है। ये तो बजट बिक्री है 31 मार्च 2013 को, यानी कि 12-13 की जो अनुमान लगाया था, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में प्रोडक्ट ए और बी की। उपरोक्त अवधि में वास्तविक बिक्री निम्न प्रकार थी। इसी अवधि में फिर आगे हमें वास्तविक बिक्री दी गई है। वास्तविक बिक्री दी गई है हमें, ये आपके सामने है। ये नॉर्थ में ए और बी की, साउथ में बी की, ईस्ट में ए की, वेस्ट में दोनों की। और फिर अगले वर्ष 2013-14 का बजट अनुमान इस प्रकार है, मतलब 12-13 की बजट बिक्री दी गई है, 12 की एक्चुअल बिक्री दी गई है, और अगले वर्ष 13-14 का बजट अनुमान दिया गया है। नॉर्थ में इंक्रीज हो जाएगी 200 यूनिट ए की, और बी की इंक्रीज हो जाएगी 50 यूनिट ओवर लास्ट ईयर बजट पिछले बजट से। अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको क्लियर रहेगी बात, क्या करना है इसका। साउथ में दोनों की नहीं है, ईस्ट में ए की इंक्रीज हो जाएगी और वेस्ट में ए और बी की इतनी इतनी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो पिछले साल का 12-13 का बजट था, उसमें हमें ये इंक्रीज और डिक्रीज का समायोजन करना है। दक्षिण और पूर्व में इट इज डिसाइड टू अंडरटेक सेल्स कंपेन इन साउथ और ईस्ट। साउथ और ईस्ट में विक्रय आंदोलन करने का निर्णय किया गया है। इसके फलस्वरूप दक्षिण क्षेत्र में ए उत्पाद की 300 इकाइयाँ और पूर्व क्षेत्र में साउथ और ईस्ट में बी उत्पाद की 500 इकाइयों की अतिरिक्त बिक्री हो सकेगी। 31 मार्च 2013 को 14 को समाप्त होने वर्ष के लिए विक्रय बजट बनाइए और 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष की बजट बिक्री और वास्तविक बिक्री भी प्रदर्शित कीजिए। तो ये अभी हम इसका परफॉर्मा बनाएंगे। तो हमें बजट बनाना है, तो इसमें हमें ये ए और बी की नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में पिछले साल की बजट बिक्री, पिछले साल की 12-13 की एक्चुअल बिक्री और 13-14 की बजट बिक्री, ये सब प्रदर्शित करनी है। तो देखिए आपके सामने नीचे मैंने किया हुआ इसका सोल्यूशन, ये रहा सेल्स बजट। ये थोड़ा टेक्निकल सेटिंग कर रहे हैं आपने इसकी।
ये देखिए सेल बजट बनाया, सेल्स बजट, ये इस तरह से कॉलम बना लिए तीन, ये 12-13 के तीन कॉलम। बजट फॉर 2012-13 क्वांटिटी प्राइस वैल्यू, एक्चुअल फॉर 12-13 क्वांटिटी प्राइस वैल्यू, और बजट फॉर 2013-14 क्वांटिटी प्राइस वैल्यू। तो नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, चारों दिशाओं में ए बी ए बी ए बी ए बी, ये आपको परफॉर्मा समझना है। पहले हमें तीन चीज़ें, तीन तरह की बिक्री दिखानी है। एक तो पिछले वर्ष की बजट बिक्री जो हमें क्वेश्चन में ऊपर ऊपर दी हुई थी, और उसके बाद जो हमें एक्चुअल दी थी, एक्चुअल बिक्री, और अगले वर्ष यानी कि 13-14 की बजट बिक्री, वो जो नीचे समायोजन दिए थे इंक्रीज और डिक्रीज वाले, उनका समायोजन करते हुए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी आपके सामने करने जा रहे हैं हम। ये आपके सामने है। सबसे पहले हम इसको पुट करेंगे, इस चीज़ को, ये जो पिछले वर्ष की या 31 मार्च 2013 को जो वर्ष समाप्त हुआ है, उस वर्ष की जो बिक्री का बजट था वो नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, ये जो दिए इसको एज इट इज, जैसे कि जैसे इसको वहाँ पुट कर देंगे परफॉर्मे में, कि जैसे आपके सामने है, नॉर्थ में ए और बी की 1000 और 600 यूनिटें हैं, साउथ में केवल बी की हैं, ईस्ट में ए की हैं, वेस्ट में दोनों की हैं। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पुट कर दिया, जैसे देखिए ये यहाँ पे ऐसे, ये जो सारे कॉलम है ये वाले ऐसे। तो ए की नॉर्थ में 1000 इकाइयाँ 200 की दर से 20,000 की, नॉर्थ में बी की 600 इकाइयाँ थी 100 की दर से, वैल्यू होगी 60,000। फिर साउथ में केवल बी की थी 1200 इकाइयाँ 100 रुपये की रेट से 1,20,000 की, ईस्ट में केवल एक ही थी 1500 200 रुपये की रेट से 3 लाख की, और वेस्ट में दोनों की थी ए और बी की। तो ये जो चारों कॉलम है, ये वाला, ये वाला, ये और ये क्वेश्चन में जो दिए गए हैं, इसी बिक्री को मैंने पुट किया है। ये सारी बिक्री नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो सारी। अब जो बीच वाले तीन कॉलम है उसमें ये जो एक्चुअल बिक्री हुई है, ये वाली नॉर्थ में और साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, ये वाले कॉलम है, ये वाले चार कॉलम है। ये 1 2 3 और 4, ये नॉर्थ में ए और बी की हुई है, साउथ में केवल बी की है, ईस्ट में केवल ए की है, वेस्ट में दोनों की है। ठीक है, ये आपके सामने है, और ये टोटल लगा लिया, ए बी टोटल, ए बी टोटल, ए बी टोटल, ए बी टोटल। ठीक है, ये सिर्फ क्वांटिटी रेट का टोटल नहीं लगाना, और टोटल वैल्यू का। तो ये दो कॉलम तो हो गए। अब ये जो तीसरा है बजट फॉर 13-14, ये इस पे आपको कैसे करना है, ये इसको बेस लेके पिछले वर्ष की बजट बिक्री के आधार पर, जैसे कि पिछले वर्ष 12-13 में नॉर्थ में ए की बिक्री थी 1,000 इकाइयाँ। अब जो हमें क्वेश्चन में ये नीचे समायोजन दिए गए हैं, ये वाले, अगले वर्ष 2000 अगले वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान निम्न प्रकार है। नॉर्थ में ए की बढ़ जाएंगी 200 इकाइयाँ, और बी की बढ़ जाएंगी 50 इकाइयाँ पिछले वर्ष के बजट से। और ये जो नीचे दिए गए हैं इसका भी समायोजन करना है। ये समायोजन साउथ और ईस्ट में हुए हैं। दक्षिण और पूर्व क्षेत्रों में विक्रय आंदोलन करने का निर्णय किया गया। इसके फलस्वरूप दक्षिण क्षेत्र में ए की 300 और ईस्ट में बी की 500 इकाइयाँ अतिरिक्त हो जाएंगी। तो ये प्लस ये दोनों समायोजन करने हैं। तो नॉर्थ में तो केवल ए की बिक्री बढ़ी है 200 और बी की बढ़ी है 50 इकाइयाँ। तो आपने देखो उसको कैसे किया मैंने यहाँ पे, ये पिछली बार यहाँ पे 1,000 इकाइयाँ थी, तो 1,000 में 200 जोड़ेंगे तो ये 1200 हो जाएंगी, रेट वही है। और बी की थी 600 इकाइयाँ, ये 50 इसमें और ऐड कर देंगे तो 650 इकाइयाँ, और वैल्यू वही है, रेट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2,40,000 आ गया, 650 को 100 से मल्टीप्लाई किया 65,000 को आ गया। टोटल होगी ये 1,850 इकाइयाँ, यहाँ कुछ नहीं, और टोटल वैल्यू होगी 3,05,000। इसी तरह से साउथ में एक ही, पहले कुछ भी बिक्री नहीं कर रहे थे हम, पिछले वर्ष के बजट में कुछ भी बिक्री का अनुमान नहीं लगाया था। तो इस बार हमने क्या किया, ये रहा, यहाँ तो कुछ नहीं है साउथ में, यहाँ भी, लेकिन नीचे साउथ में और ईस्ट में विक्रय आंदोलन करने का निर्णय किया गया, मतलब विज्ञापन किया। इसके फलस्वरूप साउथ में ए की 300 इकाइयाँ और ईस्ट में बी उत्पाद की 500 इकाइयों की अतिरिक्त बिक्री हो सकेगी। तो यहाँ पे ये 500 इकाइयाँ आ गई है।
ये 300 इकाइयाँ, सॉरी साउथ में ए की 300 इकाइयाँ आ गई, और बी की तो ऊपर दे ही रखी है हमने, बी की इंक्रीज ऑफ 100 यूनिट, बी की पहले थी 1200 इकाइयाँ, अब कितनी हो जाएंगी 1300 इकाइयाँ हो जाएंगी। रेट वही है 200 और 100, तो 300 को 200 से मल्टीप्लाई किया 60,000, 1300 को 100 से मल्टीप्लाई किया 1,30,000, ये टोटल 1600 हो गया, और ये टोटल 1,90,000 हो गया। ईस्ट में हम पहले कर रहे थे ए की 1500 इकाइयाँ, यहाँ फिर समायोजन करना है हमें, ईस्ट में ए की 200 इकाइयाँ बढ़ गई, और नीचे कुछ भी नहीं दे रखा, ईस्ट में कोई विक्रय आंदोलन नहीं किया, तो 1500 और 200 कितनी हो गई है 1700 हो गई। और बी की पहले कुछ नहीं कर रहे थे, तो जो ये विक्रय आंदोलन किया है इसके कारण ईस्ट में बी की 500 इकाइयों की अतिरिक्त बिक्री हो सकेगी, तो ये 500 इकाइयाँ आ गई यहाँ पे, जो नीचे पैराग्राफ में हमें दी गई है, 50,000 हो गया। अब आती है वेस्ट की बारी। वेस्ट में क्या किया, वेस्ट में ए की तो 100 इकाइयाँ बढ़ानी है और बी की 50 इकाइयाँ बढ़ानी है पिछले साल के बजट से, तो पिछले साल के बजट में यहाँ पे थी 800 इकाइयाँ, तो ये 900 होगी, ये 500 थी तो ये 550 होगी, रेट वही है 200 और 100, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, टोटल इनका दोनों का ये होगा, रेट का टोटल नहीं लगाना आपको, वैल्यू का टोटल लगाना है। तो ये आपके सामने है, ये मैंने बना दिया आपके सामने बजट, और ये टोटल ए की समरी चारों कॉलमों की, इसकी 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 और इसकी, इसी तरह से बी की समरी सब कॉलमों की आपको बनानी है। तो ये आप खुद करके देखें एक बार। अभी हम नेक्स्ट पीरियड में एक क्वेश्चन और करेंगे, इसका एग्जाम्पल है सेल्स बजट का ही,